काइनेमेटिक्स से जेईई मेंस 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 21। A shell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance capital R from it. If T1 and T2 are the values of time taken by it to hit the target in two possible ways, the product T1 and T2 is. तो यहां पर एक चीज जो समझनी है कि कैपिटल आर जो है वो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि टारगेट जो है कैपिटल आर डिस्टेंस पे रखा गया है, और T1 and T2 are the values of time taken by it to hit the target in two possible ways. तो वो दो पॉसिबल वेज क्या हैं? सबसे पहले तो ये देखिए कि जो रेंज का फार्मूला होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर u इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ये होगी। लेकिन एक चीज हमें और पता होनी चाहिए कि अगर हम इस थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा रखते हैं, देखिए थीटा की जगह पर अगर हम 90 माइनस थीटा रखते हैं तब भी रेंज की वैल्यू वही बनी रहेगी, क्योंकि साइन यहां पर देखें कि 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा और साइन 180 माइनस 2 थीटा भी साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब दो पॉसिबल वेज की जो ये बात कर रहा है वो क्या है कि एक बार ऑब्जेक्ट को हमने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है और दूसरी बार उसे 90 माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया हुआ है, क्योंकि इन दो एंगल्स के लिए जो रेंज की वैल्यू सेम आती है। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट में तो डिफरेंस आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो फर्स्ट केस में T1 है, तो T1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सेकंड केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है सेकंड केस का क्या है, 90 माइनस थीटा है, डिवाइडेड बाई जी आ जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो T2 की वैल्यू है वो यहां पर क्या होगी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 2u कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ऐसे लिख लेंगे। हमसे क्या पूछा है, ये प्रोडक्ट जो है T1 इंटू T2, इसकी वैल्यू क्या है? तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को। तो T1 इंटू T2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये T1 है, और मल्टीप्लाइड विद 2u cos थीटा अपॉन जी, ये वैल्यू ऑफ T2 है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम। तो सबसे पहले ये देखिए कि 2 अपॉन जी को अलग रख लेते हैं और यहां पर जो है ये u स्क्वायर हो जाएगा, u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, और 2 साइन थीटा cos थीटा इसको एक साथ लिख लेते हैं, और जी स्क्वायर में से एक जी बचा है उसको यहां पर लिख लेते हैं। तो क्या होगा इससे, देखिए कि T1 इंटू T2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहां से 2 अपॉन जी मल्टीप्लाइड विद यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, और साइन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी क्या होता है, रेंज के बराबर है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 इंटू T2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, 2r अपॉन जी, इसके इक्वल आ गई। तो T1 इंटू T2 इज 2r अपॉन जी। तो देख सकते हैं हम कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। तो इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 22 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।